नमस्कार साधकों। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं, जहाँ हर साल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, जहाँ 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली माता का वास है। आज हम बात करेंगे कामाख्या देवी के रहस्यमय मंदिर की। जो रहस्य आज आप जानेंगे वो आपको चौंका देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर में से एक माता कामाख्या देवी के मंदिर की यात्रा पर। कामाख्या देवी का मंदिर आसाम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इससे सबसे प्रमुख तथा शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। देश विदेश से तांत्रिक और साधक यह साधना करने आते हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मित्र शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वह शक्तिपीठ बन गए। नीलांचल पर्वत पर माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए इसे कामाख्या कहा जाता है। यहाँ देवी को आदि शक्ति, महामाया और योनि रूप में नाम से पूजा जाता है। कामाख्या का अर्थ है वह देवी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है या इच्छा की देवी, इसलिए उन्हें काम आख्या, कामना से पहचान रखने वाली देवी कहा गया, जो आगे चलकर कामाख्या देवी नाम बना। कामाख्या में माता की योनि गिरी थी, इसलिए यह शक्ति स्वरूप की पूजा विशेष रूप से कामाख्या देवी के रूप में होती है। इस मंदिर से जुड़े कई नियम और श्राप है, तो चलिए जानते हैं एक श्राप की कथा, जिससे लोक कथाओं और पुराणों में विभिन्न रूपों में बताया जाता है। श्राप की रहस्यमय कहानी लगभग 600 वर्ष पूर्व केंद्र कलाई नामक पुजारी माँ कामाख्या के परम भक्त थे। वे रोज गर्भगृह का द्वार बंद करके आंखें मूंद कर आरती करते और माना जाता है कि उसी समय माँ कामाख्या स्वयं प्रकट होकर नृत्य करती थी। पुजारी जी ने कभी आंखें नहीं खोली, केवल पायल की मधुर ध्वनि से माँ की उपस्थिति को अनुभव करते थे। कोच वंश के राजा नर नारायण को जब यह रहस्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने माँ से नृत्य को देखने की इच्छा जताई। केंद्र कलाई ने उन्हें समझाया कि यह शुद्धता और नियमों का उल्लंघन होगा, लेकिन राजा ने दबाव डाला। अतः आरती के समय राजा ने दीवार में बने एक छोटे से छेद में से माँ को देखने की कोशिश की। जैसे ही राजा की दृष्टि माँ पर पड़ी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। माँ कामाख्या देवी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दिया को अब से यदि को वंश का कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करेगा तो या तो वह अंधा हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज भी कोच वंश के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते। यह परंपरा आज भी जीवित है। साधकों, एक और बेहद रोचक कथा इस मंदिर से जुड़ी है। नरकासुर की कहानी। नरकासुर वर्तमान आसाम का राक्षस राजा था। वह माता कामाख्या की शक्ति से बेहद प्रभावित था। उसने देवी से विवाह करने की इच्छा जताई। माता ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक शर्त रखी, यदि तुम एक रात में नीलांचल पर्वत से मेरे मंदिर तक सीढ़ियों वाला रास्ता बना दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, लेकिन यह काम सुबह मुर्गे की बांग से पहले पूरा होना चाहिए। नरकासुर अपनी तांत्रिक शक्तियों से रात भर में लगभग पूरा काम कर चुका था। सिर्फ कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी थी। यह देखकर माता ने अपनी माया से मुर्गे को समय से पहले ही बांग देने के लिए प्रेरित किया।
जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, नरकासुर का काम अधूरा रह गया। क्रोधित होकर नरकासुर ने उसी मुर्गे का वध कर दिया और उस जगह का नाम कहलाया कुरकुरा कट के नाम से जाना जाता है। और आज वहाँ भी साधना तांत्रिक योजना वहीं पे होती है। लेकिन माता की शर्त पूरी नहीं हुई थी, इसलिए विवाह नहीं हो सका। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया। आज भी वो अधूरी सीढ़ियाँ नीलांचल पर्वत पर देखी जा सकती है, जिन्हें मेखला कहा जाता है। यह माता कामाख्या की शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। साधकों, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह देवी की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं, गर्भगृह में एक योनि आकार की चट्टान है, जिसमें से प्राकृतिक झरने का जल निरंतर बहता रहता है। इसी चट्टान को माता कामाख्या का स्वरूप माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला असामान्य शैली में है, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा गुंबद है। सबसे बड़ा चमत्कार साधकों अब आता है, सबसे रहस्यमय और चमत्कारी हिस्सा। हर साल जून महीने में यह अम्बुबाची मेला लगता है। इस दौरान मान्यता है कि माता कामाख्या राजस्वला होती है, यानी देवी को मासिक धर्म होता है। मंदिर के कपट बंद करने से पहले माता कामाख्या पर वाइट कपड़ा रख दिया जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के कपट बंद कर दिए जाते हैं। कोई पूजा अर्चना नहीं होती। गर्भगृह की चट्टान से बहने वाला पानी लाल रंग का हो जाता है। 3 दिन बाद मंदिर खोला जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल कपड़ा दिया जाता है। वैज्ञानिक इस घटना को लेकर कई शोध कर चुके हैं। कुछ का मानना है कि चट्टान में मौजूद लोहा तत्व बरसात के पानी के संपर्क में आकर लाल हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ इसी समय क्यों होता है, यह अभी भी रहस्य है। साधकों, मंदिर में पूजा की अनोखी परंपरा है। यहाँ बलि प्रथा प्रचलित है। भैंसे, बकरे, कबूतर की बलि दी जाती है। नवरात्रि के समय लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ होती है। साधकों, कामाख्या मंदिर परिसर में 10 देवियों के अलग अलग मंदिर हैं। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मांतगी और कमला। भक्तों का अटूट विश्वास है कि माता कामाख्या सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। संतान प्राप्ति के लिए यह सबसे चमत्कारी स्थान है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। तो साधकों, यह थी माता कामाख्या देवी के चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर की कहानी। एक ऐसा मंदिर जहाँ मूर्ति नहीं है, लेकिन शक्ति का अपार भंडार है। एक ऐसा स्थान जहाँ विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हैं। क्या आप माता कामाख्या के दर्शन कर चुके हैं, या आपने अम्बुबाची मेले के बारे में कुछ सुना है? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप कभी असम गए हो तो माता कामाख्या के दर्शन जरूर करें। कहते हैं, जो माता को पुकारता है, माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। साधकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी और रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्राओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता कामाख्या, जय आदिशक्ति। धन्यवाद साधकों।